घर के छोटे बड़े इतने सारे काम होते हैं कि दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन वही हम अपने अगर कामों को कुछ स्मार्ट हैबिट्स के साथ करें ना, तो काम हमारे कहाँ हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। साथ ही फिर हमारे पास वहाँ भरपूर टाइम होगा जो हम खुद की केयर कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं और अपने लिए कुछ भी नया कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ मॉर्निंग की 10 मिनट हैबिट्स क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि हम अपने कामों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और क्लीनिंग को एफर्टलेस बना सकते हैं। और विंटर्स में ये हैबिट्स आप लोग के बहुत काम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो सुबह का टाइम हमारे घर का ऐसा होता है कि घर पूरे तरीके से ना उथल-पुथल हो रहा होता है। बच्चे और हस्बैंड के जाने के बाद घर की वो हालत हो रही होती है कि देखने के बाद हमें खुद हैरानी होती है कि ये हमारा ही घर है, लेकिन हम उसको उसी हालत में लाते हैं ऑर्गेनाइज़ तरीके से। तो फिर हमें वहाँ पे ना 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अपने घर को क्लीन करने में। आप लोग मेरे घर की हालत देख सकते हैं। यहाँ बच्चे और हस्बैंड दोनों लोग जा चुके हैं और घर कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। मॉर्निंग के टाइम पे मेरे घर की हालत कुछ इसी तरह से होती है। यहाँ मैं आप लोग के साथ अपनी रियलिटी भी शो कर रही हूँ कि मेरा घर 24 हावर्स एकदम से ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता। मॉर्निंग में 1 से डेढ़ घंटे के लिए आपको मेरा घर कुछ इस हालत में मिलेगा। उसके बाद फिर आपको शाम तक मेरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन मिलेगा। बट हाँ, एक टाइम ऐसा होता है जो हमारा घर वाक़ई में पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ 10 मिनट्स का रूल्स अपने ऊपर फ़ॉलो करती हूँ और 10 मिनट्स में ही मैं अपने घर को क्लीन कर देती हूँ। आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ कुछ ऐसी आदतें, जिससे कि आप लोग भी अपने घर को काफ़ी हद तक साफ़-सुथरा 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शुरुआत आप लोगों को दिखा दिया कि मेरा घर कितना मेसी हो रखा है और उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद भी आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि 10 मिनट में ही मैंने काफ़ी हद तक अपने घर को क्लीन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग के साथ अगर मैं शो कर रही होती हूँ ना, तो मुझे कैमरे को इधर से उठा के उधर रखना पड़ता है। एंगल चेंज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा मुझे वहाँ 5 से 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाती है। बट बिना कैमरे के मैं 10 मिनट में ही अपने काफ़ी सारे कामों को समेट लेती हूँ। यानी कि ये जो आप लोग को रूटीन दिखा रही हूँ, वो सिर्फ़ 10 मिनट का होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ बेडरूम से। तो आपको भी कोई एक ऐसा एरिया चूज़ करना है अपने घर का, छोटा हो और फटाफट से आप 5 मिनट में ही उसके जितने भी काम हैं वो मतलब ख़त्म कर दें और 5 मिनट में ही आपका जो रूम है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैंने यहाँ पे की बेडरूम से स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तो सबसे पहले मैंने उस सामान को हटाया। तो यहाँ पे मैं बेड को ठीक कर रही हूँ। तो बेड पे जितनी भी टॉवल्स वगैरह बच्चे नहाए थे, बाथ लिया था, तो उन टॉवल्स को उठा के मैंने डाल दिया। एक जगह पर हैंग कर दिया जहाँ मैं रख रही होती हूँ और उसके बाद फिर जो भी उनके बच्चों की क्रीम्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो रख दिए। तो बस आपने भी यही करना है कि सबसे पहले वो चीज़ें हटाएँ जो कि बेड पर पड़ी हुई हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने भी बेडरूम से स्टार्टिंग की है तो। तो सबसे पहले बेड को अच्छे से क्लीन कर लें, जो भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ दिख रहा है तो उसको उठा के रख दें। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक रूम से दूसरे रूम में चीज़ रखने के लिए भाग रहे होते हैं बार-बार, फिर वहाँ हमें कोई काम दिख जाता है तो फिर हम वहाँ के उस कामों में लग जाते हैं। फिर वो काम हमारा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से ना हम पूरे घर में भागते फिरते हैं और काम भी हमारा बहुत सारा टाइम ले लेता है और पूरा घर हमारा एक बार में समेट भी नहीं पाता। मतलब टाइम हमारा ज़्यादा जाता है और काम हमारा कम हो पाता है। लेकिन आपने ये नहीं करना, आप जिस जगह पे हैं सिर्फ़ उसी जगह को क्लीन कर लें। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी तक बेडरूम से बाहर नहीं निकली। जो भी सामान मुझे दिखा है मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है कि हाँ, ये बेडरूम से बाहर जाना है, मैं इस सामान को बाद में बाहर ले जाऊँगी। बट अभी मैं बेडरूम में हूँ, तो सबसे पहले मैं बेडरूम को अपने क्लीन कर दूँगी। तो बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया, साइड टेबल पे जो भी छिलके वगैरह बनाना के पड़े हुए थे, बच्चों ने खाए थे, तो बस उसको उठा के एक साइड पे रख दिया है, बाहर जाऊँगी मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। साथ ही फिर जो भी क्रीम्स वगैरह थी, तो उनको मैंने ड्रेसिंग टेबल पे अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दिया। तो बस एक-एक सामान करके आपने रखते जाना है। बेड को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, उसकी बेडशीट को झाड़ के दोबारा से टकिंग कर दिया और पिलो वगैरह जो थे वो सेट कर दिए। तो बस हमारा बेड पूरे तरीके से सेट हो गया। यानी कि मेरा आधा जो बेडरूम है वो कंप्लीटली मतलब सेट हो गया है, ऑर्गनाइज़ हो गया है। अब बारी आती है सामने वाले पोर्शन की। तो चेयर्स पे जितने भी कपड़े वगैरह रात को मैं वॉश करके चेयर्स पे ही फैला देती हूँ, तो वो रात भर में काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। मॉर्निंग में उठते साथ ही बस मेरा यही काम होता है कि बेड को अच्छे से ठीक करना, जो भी कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड करके रखना। नॉर्मल कपड़े थे, लाइट भी नहीं आ रही थी इस टाइम पे, तो मैंने प्रेस नहीं किए हैं, कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिया है उसी की जगह पर। और कपड़े अभी इतने हैवी नहीं जो कि मुझे आयरन करना ज़रूरी हो। अच्छा, जब लाइट आ जाएगी तो उस टाइम पे मैं जो कपड़े मुझे मतलब आयरन करने हैं मैं निकाल के कर लूँगी।
अच्छा, अब उसके बाद मेरा आधा बेडरूम सेट हो गया। कपड़े भी जो फ़ोल्ड करने थे वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए। अब बस यहाँ पे मुझे चेयर्स वग़ैरह सेट करनी है, पिलो सेट करने हैं और 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर मेरा बेडरूम जो है वो कंप्लीट क्लीन हो चुका था। तो 7 मिनट लगे थे मुझे आप लोग के साथ शो करने में, यानी कि मैं कैमरा इधर से उठा के उधर रख रही थी और उसके एंगल चेंज कर रही थी, तो यहाँ पे मुझे 7 मिनट लगे। बिना कैमरे के ना यही काम मेरे 4 से 5 मिनट में हो जाते हैं, यानी कि 4 से 5 मिनट में ही मैं कंप्लीटली अपने बेडरूम को काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रख देती हूँ। बस यहाँ पे मुझे मॉपिंग वगैरह की ज़रूरत रह जाती है। आप लोग समझ ही सकते हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं तो उन्हें पता है कि हाँ, वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता है, एंगल्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा टाइम हो जाता है, बट खैर कोई नहीं। आप लोग के साथ मुझे शो करना है तो इतना तो करना पड़ेगा ही। आप लोग जिस तरह से मुझे अपना प्यार दे रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के साथ अपना रियल रूटीन शेयर करूं और आप लोग मोटिवेट हों उस चीज़ को देख के। टिप्स जो हैक्स मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ अपने घर के कामों के लिए या फिर ग्रूमिंग के लिए, यानी कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, तो वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अच्छा, घर के काम तो हमारे होते ही रहते हैं, लेकिन घर के कामों के साथ साथ हमें अपनी खुद की केयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं काफ़ी अलग से इसी वजह से मैं ब्लॉग बनाती हूँ कि आप लोग उसको देखें और देखने के बाद आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें और अपनी जो कंडीशन है उसको काफ़ी हद तक सुधारें। क्योंकि हम लोग का ना क्या होता है कि हम लोग घर के कामों में शादी के बाद इतना फँस जाते हैं, फिर बच्चों में घर के काम देखना, घर को साफ़ सुथरा रखना, वहाँ हम लोग अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा चलें, ये तो मैं दूसरे टॉपिक पर आ गई, खैर कोई नहीं। हाँ, सेल्फ ग्रूमिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ केयर किया करें और खुद को काफ़ी हद तक अच्छा बनाएँ, दूसरों के लिए ना सही अपने लिए। अच्छा जी, तो देखिए बेडरूम को मैंने पूरे तरीके से क्लीन कर दिया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि 5-7 मिनट में ही क्लीन करने के बाद बेडरूम की क्या हालत है। वहाँ पे अभी मैंने झाड़ू पोंछा नहीं लगाया है, लेकिन चीज़ों को जगह पे रखने भर से ही हमारा घर कितने हद तक ऑर्गेनाइज़ लगने लगता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। बाहर जो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की सोफ़ों से, तो सोफ़े के जितने भी कवर बिखरे हुए पड़े थे ना, बस उठा के उनको ठीक कर दिया और पिलो वगैरह उनके सेट कर दिए। साथ ही ना मैं सोफ़े पे भी एक ब्लैंकेट रखती हूँ हैंडी, क्योंकि बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, सर्दी लगने लगती है, तो फिर हैंडी रहता है ना ब्लैंकेट, वहीं के वहीं उठा के ओढ़ लिया और उठते टाइम बस फ़ोल्ड करके रख दिया। तो इस तरह से एक ब्लैंकेट मैं अपना विंटर्स में रख देती हूँ सोफ़े पे। तो यहाँ पे सोफ़े मैंने सेट कर दिए, जितने भी चार्जर्स वगैरह लटके हुए पड़े थे बोर्ड में, तो बस उनको उठा के फ़ोल्ड करके अच्छे से एक ऑर्गनाइज़र में रख दिया। अच्छा, सबसे पहले आप लोग अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखने के लिए कोशिश करें कि छोटी से छोटी चीज़ की एक जगह बना के रखें। वहाँ हमें अपने घर को ऑर्गनाइज़ करने में बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगता। जब हम चीज़ों की जगह ढूँढ रहे होते हैं कि कहाँ रखने हैं हमें, तो वहाँ हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है यही सोचने में कि हम कौन-सी चीज़ को कहाँ पर रखें। लेकिन जब हमें पता है कि इस चीज़ की ये जगह है, तो बस हमें हाथ के हाथ उठा के उस चीज़ को उसी की जगह पे रख देना है, उसकी कोई नई जगह नहीं बनानी। ये छोटी हो या बड़ी हो, उसकी एक जगह बना के रखें। चार्जर्स को मैं इस तरह से एक प्लास्टिक के बोर्ड में रख देती हूँ, यानी कि एक ऑर्गनाइज़र बना रखा है, प्लास्टिक के बॉक्स में रख दिया, तो चार्जर सारे उसी जगह पे रहते हैं और जब भी फ़ोन चार्ज करना होता है निकाल के रख दिया। सोफ़े सेट कर दिए, अब बारी आती है डाइनिंग टेबल। मॉर्निंग में बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट किया, हस्बैंड ने ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर बच्चों का लंच बॉक्स रखा, तो थोड़ा डाइनिंग टेबल ना मेरी बिखर जाती है। तो बस उसको मैंने जो भी चीज़ इधर-उधर रखी हुई थी ना, यानी कि किचन की कैसरोल वगैरह, डोलची, तो वो सारी चीज़ें उठा के रख दी। गंदे कप, ग्लास, मग वगैरह था तो उसको भी उठा के मैंने रख दिया कि हाँ, मुझे वॉश करना है। 2-4 जितने भी गंदे बर्तन हैं उनको एक जगह पे उठा के रख दिया। साथ ही फिर वाटर बॉटल्स को मैं हाथ के हाथ ना इसी टाइम पे ही भर के रख देती हूँ, जो कि दिन भर चल जाती हैं। फिर जब मतलब खाली हो जाती हैं तो दोबारा से मैं उनको फिल कर देती हूँ। तो अब बस सारे सामान हटा दिया है, अब यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे ना एक कवर लगा के रखती हूँ, जिससे कि जो इसकी क्लीनिंग है वो काफ़ी हद तक मेरी कम हो सके, कपड़ा इतना ज़्यादा बेकार ना हो, यानी कि जो डाइनिंग टेबल पे मैं कपड़ा बिछाती हूँ ना, तो वो गंदा ना हो और हर दूसरे दिन मुझे उसको चेंज ना करना पड़े। क्लीनिंग को कम करने के लिए आप काफ़ी चीज़ों को कवर करके रख सकती हैं, जैसे कि मिक्सी होती है, किचन में काफ़ी सारी चीज़ें हमारी होती हैं जो कि खुली रहती हैं, उन पे ना डस्ट वगैरह, धूल, मिट्टी काफ़ी जल्दी आ जाती है। तो बस उससे बचने के लिए आप लोग को ये कवर लगा के रख दें। तो उन चीज़ों को ना आपने वीक में एक बार ही क्लीन करना पड़ेगा। डाइनिंग टेबल पे मैं इस तरह से अपना प्लास्टिक का एक मैट बिछा के रखती हूँ, यानी कि कवर कर देती हूँ। तो नॉर्मली बस मुझे इसको ऊपर से क्लीन करना पड़ता है। जो भी कपड़े वगैरह लगे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, यानी कि कवर लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, सब्ज़ी के या किसी भी खाने के दाग नहीं लगते। तो बस यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया
वाटर बोतल जो भर के रखी थी वो रख दी, चेयर सेट कर दी और यहाँ पे मेरा 10 मिनट के अंदर ही काफ़ी हद तक काम जो था वो हो चुका था। यानी कि सिर्फ झाड़ू और पोंछा मेरा घर का रह गया था, बाकी के घर को मुझे ऑर्गेनाइज़ जो करना था वो कर दिया। अच्छा, जब हम अपने घर की जितनी भी चीज़ें जगह की होती हैं उसी जगह पे रख देते हैं ना, तो हमारा घर एकदम से साफ़-सुथरा लगने लगता है। बट वहीं अगर हम लोग घर का झाड़ू पोंछा कर लें और चीज़ें जैसी पड़ी हैं वैसी ही पड़ी रहने दें ना, तो वो झाड़ू पोंछा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं लगता, क्योंकि घर के हमारे जो बिखरी हुई हालत है वो सेम वही है। मैंने ना सिर्फ फर्श को क्लीन किया है, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। तो बस मैं ये 10 मिनट की ट्रिक अपने ऊपर फ़ॉलो करती हूँ घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उसके बाद सिर्फ मुझे घर का झाड़ू और पोंछा करना पड़ता है। बस घर को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद यहाँ पे जो लोड लगाना है ना, मैं वो भी लगा दूँगी। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप अपनी वॉशिंग मशीन का रिव्यू दें। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि 4 साल से मैं अपनी एलजी की जो ऑटोमेटिक मशीन है वो यूज़ कर रही हूँ। तो 4 साल मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गए हैं, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। सेमी ऑटोमेटिक में और फुली ऑटोमेटिक में ना बस थोड़ा-सा फ़र्क होता है। इसमें ना आपने जो भी कपड़े धुलने के लिए डालने हैं तो वो आप लोग एक साथ डाल सकते हैं, यानी कि जीन्स वगैरह आप लोग एक साथ डाल दें, वाइट कपड़े डालने हैं वो डाल दें, या फिर जैसे भी आप 1 या 2 सूट भी वॉश करना चाहते हैं वो डाल दें। अलग से एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आप लोग अपना लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है वो डाल दें। कोशिश करें पाउडर वाला ना डालें। पावर को आपने ऑन कर देना है प्लग लगा के, उसके बाद आपने सेट करना है। सेट करने के लिए आप लोग नॉर्मल पे छोड़ना चाहते हैं तो नॉर्मल पे छोड़ दें। अगर आप लोगों ने साड़ी या सूट यानी कि वूलन वॉश करना है तो जेंटल वॉश कर दें, या फिर जीन्स वगैरह करनी है तो स्ट्रॉन्ग वॉश। उसके बाद फिर वॉश के लिए आपको टाइमर सेट करना है। टाइमर अगर आप लोग सेट करना चाहते हैं तो 3 मिनट, 6, 10, 15, 18, 25 इस तरह से इसकी टाइमिंग होती है। उसके बाद होता है कपड़ों को रेन, यानी कि उनका जो भी पानी है वो निकालना, कपड़ों को खंगालना। उसके बाद ना कपड़ों को स्पिन यानी कि सुखाना। तो जो आपने ऑप्शन रखने हैं वो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं। पानी भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना पानी आपने इसमें रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने सेट कर देनी है। यानी कि यहाँ पे मैंने अपना पानी मैंने सिर्फ 4 से 6 कपड़े डाले हैं तो 1 लीटर पानी रखा है। अच्छा, 1 लीटर ये पहले लेती है और 1 लीटर बाद में, तो इस तरह से 2 लीटर पानी हो जाएगा। फिर मैंने टाइमिंग रखी है 25 मिनट की। मुझे अभी एक बार इसको चलाना है, इन टाइम में कपड़ों से पानी निकालने का मैं सेट करूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट के बाद ना जो इसकी टाइमिंग होती है पानी लेने का, सब कुछ ये अपना सेट कर लेगा। अच्छा, अगर आपने एक साथ ही कपड़ों का पानी निकालना है, उनको सुखाना भी यानी कि कंप्लीट करना है, तो आप लोग स्टार्ट पे यानी कि पावर ऑन करना है और स्ट्रॉन्ग पे कर दें, या फिर आपने जिस कैटेगरी में रखना है कपड़ों को वॉश करने के लिए उस पे रख दें। उसके बाद आप लोग टाइमिंग सेट कर दें, 1 से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जितनी बार आपको पानी निकालना है कपड़ों का वो सेट कर दें। लो, मीडियम पे या हाई पे सुखाना है कपड़ों को वो सेट कर दें। साथ ही फिर आपने यहाँ पे वाटर लेवल सेट करना है, यानी कि आपके ज़्यादा कपड़े हैं तो आप 5 या 6 लीटर पानी को ऑन कर सकते हैं, या कम है तो 2, 3, 4 जितना चाहें। उसके बाद आपने इसको फिर से स्टार्ट करना है। जो लोड लगाया था वो आपका सेट हो गया। अच्छा, रीस्टार्ट है, अपने आप अगर लाइट चली भी जाती है तो ये खुद से स्टार्ट भी हो जाएगी। 10 साल की वारंटी के साथ है, एलजी की है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। 4 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें सिर्फ कपड़ों को धोना चाहती हैं, सिर्फ सुखाना चाहती हैं, यानी कि कोई एक फंक्शन करना चाहती हैं तो वो भी हो सकता है। अच्छा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी अगर मैं कंप्लीटली इसके ऊपर बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कोशिश करूंगी। टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।